So students, once again welcome to our channel Study India Study. So student, जैसे कि आपने देखा कि हमने पिछले दो वीडियोस में 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए शेयर किया है रैशनल नंबर और रैशनल नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो स्टूडेंट, पिछले दो वीडियोस में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दो रैशनल नंबर के बीच में हम नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं कितने टाइप के होते हैं, रिपीटिंग एंड दिस टर्मिनेटिंग। फिर हमने देखा था कि रिपीटिंग जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको आप P/Q फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर जो सेकंड वीडियो हमने डाला था उसके अंदर आपने देखा था कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सपोनेंट्स, राइट। एक्सपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो सबसे पहली चीज आती है कि एक्सपोनेंट्स होते क्या है। स्टूडेंट, एक्सपोनेंट जो होते हैं दैट आर पावर्स ऑफ ए वेरिएबल और ए कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लिखा 2 × 2 × 2, मैं इसको 2 को मैंने 3 टाइम्स लिखा है, सो आई कैन राइट दिस एज 2⁻3, राइट। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे है 2⁵ मल्टीप्लाइड बाई 2⁸। अब स्टूडेंट, अगर हम इनको सॉल्व करें, अगर मुझे सॉल्व करना हो इसको 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, पहले मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करना हो, दैट इज ए क्वाइट लेंथी प्रोसेस। इसको ईजी करने के लिए हमने कुछ एक्सपोनेंट्स के रूल्स बनाए हैं, पावर्स के रूल बनाए हैं, जिससे हम फार्मूला से ईजीली सॉल्व कर सकते हैं हमारे एक्सपोनेंट्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा रूल होता है, रूल्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, राइट स्टूडेंट। सो हमारा सबसे पहला जो लॉ होता है एक्सपोनेंट्स का, दैट इज दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल। यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे पास दो एक्सपोनेंट्स हैं a⁻m एंड a⁻n, नाउ यहाँ पे क्या है, इन दोनों टर्म्स के अंदर बेस, दिस टर्म इज कॉल्ड बेस एंड दिस टर्म इज कॉल्ड पावर। इन दोनों टर्म्स में स्टूडेंट्स हमारे पास बेस एंड पावर, राइट, बेस सेम है बट पावर अलग है। जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास बेस सेम होते हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम रहता है और उसका जो आंसर आता है पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट, a⁻m × a⁻n किसके इक्वल आ गया, a⁻m+n। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, दिस इज अ सेम एग्जांपल। अगर मैं 2⁵ × 2⁸ करता हूँ, सो a मेरा क्या हो गया, बेस यहाँ पे कितना है 2, पावर कितनी है 5। इस टर्म में बेस 2 है और पावर 8 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2⁵5 + 8 दैट इज 2⁻13, राइट स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास क्या बन गया, 2⁻13। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सपोनेंट्स। सो हमने कौन सा रूल लगाया, पावर्स ऐड करने वाला रूल लगाया, राइट स्टूडेंट्स। सो सेकंड रूल हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स का सेकंड रूल जो रहता है स्टूडेंट्स, दैट इज इफ वी हैव टू एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर यहाँ पे मैंने डिवाइड करना है, इफ स्टूडेंट आई हैव टू डिवाइड इट, सो व्हाट दिस बिकम्स a⁻m−n। जब भी हम इस तरह से करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। सपोज हमने ये एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे थे 2⁵5 × 2⁸8, तो ये क्या बन गया 2⁻13। स्टूडेंट, अगर सेम एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास 2⁸8 डिवाइड बाय 2⁵5 है, इसको मैंने रिवर्स कर दिया। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारे पास 2⁸8 का मतलब हो गया कि मैंने 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 2⁻1 2 3 4 एंड 5। नाउ स्टूडेंट, अब मैंने 2⁻8 2⁻5 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया।
ये जो 5 2 है मेरे पास, ये इनसे कैंसिल हो सकते हैं जी। सो हाउ मेनी 2 मेरे पास बच गए यहाँ पे अब 3। सो हाउ आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू 2 इंटू 2, और आई कैन आल्सो राइट दिस एज 2 रेज़ टू पावर 3। तो अगर आप यहाँ पे अदरवाइज पावर लगा के सॉल्व करें, रूल लगा के सॉल्व करें, तो ये क्या बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस 5 विच इज़ 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये और ये सेम है, तो ये रूल है, दिस इज a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n। दोनों बेस सेम होने चाहिए और पावर जो हो जाएगी आपकी सबट्रैक्ट हो जाएगी। स्टूडेंट दिस इज द सेकंड रूल फॉर एक्सपोनेंट, राइट स्टूडेंट्स। सो हमारे पास 2 रूल्स हमने कर लिए जब एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हो। थर्ड रूल स्टूडेंट्स हम करते हैं जी, नाउ इफ वी हैव a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n मीन्स एक्सपोनेंट्स आर इन मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाता है, ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर m इंटू n। तो पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। सपोज मेरे पास ये 3 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 3, दैट्स स्टूडेंट 3 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 3। नाउ आई कैन राइट दिस एज, इस टर्म को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो आपने जब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, सो नाउ फर्दर यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 2 टाइम्स, राइट। सो जब आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म से कंसाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो दिस विल बिकम 3 रेज़ टू पावर 6। और आप अगर इस रूल को लगा के करते हैं तो आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 6, राइट। आल्सो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं, मीन्स बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है, तो 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। तो फर्स्ट 2 केस के अंदर हमारी पावर्स ऐड हो गई जी, राइट। सो दिस विल बिकम 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2। अगेन आप पावर रूल लगा देते हैं तो पावर्स ऐड हो जाएगी, 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 दैट इज 3 रेज़ टू पावर 6 स्टूडेंट्स। सो ये हमारा थर्ड रूल हो जाता है। अगर पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो आप दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर इज टू पावर देन m इंटू n। सो हमने 3 रूल स्टूडेंट्स कर लिए हैं, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल, राइट स्टूडेंट्स। सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एक्सपोनेंट्स की, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ वी हैव ab रेज़ टू पावर n, राइट, वी हैव प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स a इंटू b और उसकी पावर n। सो इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर n। स्टूडेंट एग्जांपल देते हैं हम। सपोज कीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 6 रेज़ टू पावर 4, 6 रेज़ टू पावर 4। नाउ कैन आई राइट दिस 6 as 2 into 3 raised to power 4, right? Now this is in the form of a into b raised to power m. So इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 raised to power 4 into 3 raised to power 4. Now you can solve this by separating this, right students? So this is our fourth property, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 6 into 6 into 6 into 6 या 2 into 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो सेम आएगा स्टूडेंट्स। सो दिस इज ए बी रेज़ टू पावर m इक्वल टू a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, राइट स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट था, अगर हमारे पास डिवीजन में है a रेज़ टू पावर b a अपॉन b रेज़ टू पावर m। सो अगेन द सेम रूल, इट विल बिकम a रेज़ टू पावर m अपॉन b रेज़ टू पावर m। Same thing here students, suppose you have 4 by 5 raised to power 3. So this can be written as separately 4 raised to power 3 upon 5 raised to power 3. So right students, so these are fourth and fifth property. Next property students we have, if we have some power, sixth property, this is a sixth property. What is this property students? अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है a और उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में है, इफ दिस इज -n, सो दिस कैन बी रिटन एज स्टूडेंट्स
1 अपॉन ए रेस्ट पर एन, 1 अपॉन ए रेस्ट पर एन। सपोज मुझे गिवन है 5 रेस्ट पर -3, so I can write this as 1 by 5 raised to power 3. So this is our sixth property. Next property students we have is anything to the power 0. आपके पास कोई भी नंबर है 1 से लेके इंफिनिटी तक, कुछ भी नंबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमेशा अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर विल बी योर 1, आंसर विल बी 1 irrespective of the number। 1 2 3 4 5 100 200 1000 -10 -15 कुछ भी नंबर है, अगर पावर 0 है तो आंसर विल बी 1 स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस इज योर सिक्स्थ प्रॉपर्टी। यस स्टूडेंट्स, सो हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी की थी दैट वाज सेवंथ प्रॉपर्टी। सो हमारी नेक्स्ट जो एट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, दैट इज इफ वी हैव ए के बाहर स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे पावर n है, अगर यहाँ पे पावर n है तो उसका क्या आंसर आएगा, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट a रेज़ टू पावर 1 बाय n, राइट। अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो दैट विल बिकम स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे क्यूब लिखा है, सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे कुछ लिखा है या नहीं लिखा, सपोज 2 इज देयर, राइट। सो दिस मीनिंग इज 5 रेज़ टू पावर 1 बाय 2। इफ इट इज रिटर्न 8 रेज़ टू पावर 3, so this will become 8 raised to power 1 by 3। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर मैं ये लिख रहा हूँ 2, दिस एंड दिस आर डिफरेंट थिंग, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय √5। अगर आपके पास स्क्वायर रूट के ऊपर नंबर लिखा है देन ओनली यू विल टेक 5 raised to power 1 by 2, 8 raised to power 1 by 3, राइट। सो दिस इज स्टूडेंट्स आवर 8th प्रॉपर्टी। सो दीज 8 प्रॉपर्टीज आप लोगों को जो यूज करनी है अभी डिफरेंट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट अभी जितनी प्रॉपर्टीज की हैं हम उसकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि आपको कैसे यूज करना है। सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, इफ यू हैव सपोज 125 रेज़ टू पावर 1 by 3, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई 125 रेज़ टू पावर 1 by 3। सो हाउ यू विल डू इट, आपके पास जो नंबर गिवन है 125, अगर पावर फ्रैक्शंस में है 1 by 3 में है तो आपको करना क्या है कि आपको इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। मेरे पास 125 गिवन है जी, 125 का स्टूडेंट मैंने प्राइम फैक्टर बना दिए 5 25 5, तो मेरे पास 125 के प्राइम फैक्टर क्या बन गया बेटा, 5 × 5 × 5 रेज़ टू पावर 1 by 3, राइट। सो नाउ आई कैन राइट दिस एज 5 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 1 by 3, राइट। सो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी फर्स्ट, ये पावर 1 1 1, तो सारी पावर्स ऐड हो गई। तो हमने कौन सा रूल लगाया स्टूडेंट यहाँ पे, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर m इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। तो स्टूडेंट फर्स्ट रूल लगा दिया तो हमारे पास आ गया 5 रेज़ टू पावर 3 4 रेज़ टू पावर 1 by 3। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे थर्ड रूल लगा देते हैं। थर्ड रूल हमारे पास क्या था, a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर m, सो दिस इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m × n। तो अगर हम ये रूल लगाते हैं तो आपकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट। सो इसको कट कर दिया, सो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 5। सो दिस विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 125 रेज़ टू पावर 1 by 3। सो स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है, आपको डिफरेंट यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के रूल लगाने हैं। इसमें जब भी आप रूल लगाओगे तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा दैट विल बी सिंप्लीफाइड है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर। सपोज कीजिए मुझे गिवन है 32 रेज़ टू पावर 2/5, तो यहाँ पे पावर अगेन आपके पास फ्रैक्शन में है। सो सबसे पहला रूल क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके आप प्राइम फैक्टर बना लो जी। 32 के जो मैंने प्राइम फैक्टर्स बनाए स्टूडेंट्स, सो 2 16 2 8 4 2 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5। सो आई कैन राइट दिस एज 2 रेज़ टू पावर 5 4 रेज़ टू पावर 2 by 5, राइट। सो यहाँ पे आप फिर वही रूल लगा देंगे जी, कौन सा, 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, तो आपका जो रूल 3 था कि अगर पावर की पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट इसको, दिस इज 2/5, सो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, सो व्हाट वी गॉट 2⁻², और इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 × 2 दैट इज 4। सो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, दैट इज 4। सो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 32⁻²/5। इसको जब हमने सॉल्व किया है तो आंसर आ गया 4। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू वन मोर एग्जांपल। सपोज कीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 13⁻²/5 अपॉन 13⁻1/5। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन आई हैव। यहाँ पे कुछ और नहीं लिखते, सपोज दिस इज 1/3, दिस पावर इज 1/3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी a⁻m अपॉन a⁻n। सो सेकेंड प्रॉपर्टी थी, अगर आपके पास बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आप क्या करते थे, यू विल राइट दिस एज a⁻m - n। सो हम सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे 13⁻²/5 - 1/3। अब हमारे जो फ्रैक्शन आ गए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 2/5 - 1/5। अपने एलसीएम ले लिया 15, 3 × 6 -5, तो आपका आंसर क्या आ गया 13⁻1/15। दिस विल बी योर आंसर स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। सो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। सिंप्लीफाई 81/16⁻³ multiplied by 25/9⁻³ divided by 5/2⁻³ राइट स्टूडेंट्स। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपको कैसे करना है, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आई विल एक्सप्लेन यू वन प्रॉपर्टी, दैट इज इफ यू हैव एनीथिंग एनी नंबर रेज़्ड टू पावर माइनस, अगर आपके पास किसी नंबर की पावर माइनस में है तो यू कैन राइट दैट नंबर एज 1/a⁻n। नाउ इसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आप सेम लगाएंगे कि आप इनके प्राइम फैक्टर्स बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जी। नाउ 81/16, 81 के अगर आप प्राइम फैक्टर बनाते हो तो दिस विल बिकम 3 × 3 × 3 × 3, और 16 के जब बनाते हो तो दिस विल बी 2 × 2 × 2 × 2। सो आप 81 के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 3⁻4 अपॉन 2⁻4 (3/4), राइट स्टूडेंट्स। नाउ मल्टीप्लाइड सिमिलरली हियर, यहाँ पे प्राइम फैक्टर बनाओगे 25 यू कैन राइट 5⁻2 3⁻2 (3/2) डिवाइडेड बाय 5/2⁻³ राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या करोगे आप, हमने एक प्रॉपर्टी की थी, दिस प्रॉपर्टी इफ यू हैव a⁻m अपॉन b⁻m, you can write this as a/b (m). तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम स्टूडेंट्स। सो व्हाट दिस बिकम्स 3/2⁴ मल्टीप्लाइड बाय -3/4, राइट। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनटू सेम रूल यहाँ पे लगा रहे हैं हम, दिस विल बिकम 5/3⁵2 5/3⁵2 multiplied by -3/2 divided by 5/2⁻³ right students, 2 will cancel out from here, so now what we'll do, right, तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। इसको सॉल्व करने के लिए लेट मी रब दिस, राइट। सो नाउ हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, 3/2 (3) मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 5/3 (3) डिवाइडेड बाय 5/2 (3), राइट। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अभी जो मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की, अगर आपके पास पावर नेगेटिव में है तो आप नंबर को रिवर्स कर देते हो, तो हम उस प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे यहाँ पे। सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? नाउ दिस नंबर इज 3/2, तो अगर आप इसकी पावर को प्लस करना चाहते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल राइट 2/3 रेज टू पावर n, n इस केस में क्या है 3, सो योर पावर विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय, दिस विल बिकम 3/5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2/5 रेज टू पावर 3. दिस वाज 3/2 आई, ओके 3 वाज देयर, राइट, कैंसिल हो गया था 2 हमारे पास. सो दिस इज -3. सो नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म. अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. नाउ यहाँ पे हमारे पास डिवीजन का साइन है, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो आपके पास ये साइन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, जो बेसिक रूल होता है जी मल्टीप्लिकेशन का. सो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 रेज टू पावर 3. स्टूडेंट अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं जी. देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे. दिस विल बिकम योर 2/3, पावर्स विल बी 3 into 3 मल्टीप्लाइड बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं जी. दिस इज 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3. ये 5 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 3 कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया जी 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3. दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो थी एक्सपोनेंट्स की यूज़ की है. सबसे पहली प्रॉपर्टी की थी आपने यूज़, आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए, पावर रूल लगाया m रेज टू पावर n. सो मल्टीप्लाई करके पावर्स को आपने सिंप्लीफाई किया. देन हमने क्या किया 1/a रेज टू पावर n वाली प्रॉपर्टी लगाई. जब माइनस पावर है तो आप इनके जो बेसिस हैं इनको रिवर्स कर देते हैं. 3/2 2/3 बन गया, 5/3 3/5 बन गया एंड 5/2 बिकम्स 2/5. जब आप डिवीजन से मल्टीप्लाई साइन लेके आते हैं तो ये वाली टर्म रिवर्स हो जाती है. सो दिस विल बिकम 5/2 रेज टू पावर 3. उसके बाद हमने इनको प्रॉपर्टी लगा दी जी a/b रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m. तो इसके बाद सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाता है 1 स्टूडेंट्स, राइट जी. सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी वन मोर क्वेश्चंस. अगेन सिंप्लीफाई 1/4 रेज टू पावर -2 माइनस 3 into 8 रेज टू पावर 2/3 into 4 रेज टू पावर 0 प्लस 9/16 रेज टू पावर -1/2. सो अगेन पहले वाला स्टेप जी, हम सबसे पहले क्या करते हैं प्राइम फैक्टर्स बना देते हैं जी. तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर -2. 8 we can write 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2/3 into 4 रेज टू पावर 0. स्टूडेंट मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है. सो दिस विल बिकम 1. यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर्स बना देते हैं. सो दिस विल बिकम 3 रेज टू पावर 2 अपॉन 4 रेज टू पावर 2. स्टूडेंट आप चाहो तो इसको आप पावर को 2 रेज टू पावर 4 भी बना सकते हो, बट हमने इसको 4 इसलिए बनाया है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी. सो दैट्स वाई मैंने सिर्फ इसको 4 रेज टू पावर 2 लिखा है. अब यहाँ पे आप पावर रूल लगाते हैं. कौन सा पावर रूल लगा रहे हैं अब यहाँ पे a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m, राइट. किसके इक्वल हो जाएगा a अपॉन b रेज टू पावर m. तो यहाँ पे हमारे पास रूल बन रहा है, आपके पास 1 है, आप 1 रेज टू पावर 2 लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो यू कैन राइट दिस एज रूल लगा के 1/2 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, राइट स्टूडेंट्स. दिस विल बी -2, राइट. तो यहाँ से आपके पास माइनस, यहाँ पे आपने रूल लगाया. सो दिस विल बिकम 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 कैंसिल होगी पावर्स, प्लस यहाँ पे आप रूल लगा रहे हो दैट विल बी 3/4 रेज टू पावर 2 इंटू -1/2. तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स यहाँ से. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या पावर आ रही है
इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं जी। सो नाउ इसको हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर -4 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 3/4 रेज टू पावर -1/3/4 रेज टू पावर -1। राइट स्टूडेंट, इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम सिस्टम को उल्टा कर देंगे, 1/2 विल बिकम 2 और पावर आपके पास प्लस हो जाएगी। सो यू कैन राइट 2 रेज टू पावर 4, यहाँ पे आपके पास दिस इज 2 रेज टू पावर 2 नॉट 4, 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस दिस विल बिकम 4/3। अगेन माइनस पावर है, सो आपने रिवर्स कर दिया, 2 रेज टू पावर 4 विल बी 16 minus 12 plus 4/3. So student this will become 4 plus 4/3. LCM लेके सॉल्व किया इनको, so this will become 3, 12 plus 4 that is 16/3. So ये आपका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया। इसके अंदर वही 3-4 रूल लगे हैं हमारे पास। पहला रूल लगा है जी कि एनीथिंग पावर 0 इज 1, उसके बाद a/b रेज़ टू पावर m is equal to a/b whole raised to power m, right? Then हमने रूल लगाया है a raised to power m into n, यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स। सो मोस्ट ऑफ द दिस एक्सपोनेंट्स रूल्स वी हैव अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन, और सिंप्लीफाई करने पे इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 16/3। राइट स्टूडेंट्स, तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अगेन सिंप्लीफाई 5 raised to power n plus 2 माइनस 6 into 5 raised to power n plus 1 अपॉन 13 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1। तो स्टूडेंट देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस लगाना है जी। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी स्टूडेंट्स क्या थी, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। तो हमें ये चीज़ गिवन है, हमने इस फॉर्म में लेके आना है। आपको गिवन है a रेज टू पावर m प्लस n, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n माइनस, सेम रूल यहाँ पे लगा दिया आपने, ये क्या बन जाएगा 5 रेज टू पावर n इंटू 5। राइट स्टूडेंट्स, सिमिलरली दिस थिंग इज 13 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू 5 रेज टू पावर n इंटू 5। राइट स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया, इसकी पावर्स को ब्रेक कर लिया, 5 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर 2 फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के। नाउ अगर आप देखें तो 5 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर n न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 5 रेज टू पावर n कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बच गया 25 माइनस 30 अपॉन, यहाँ से भी 5 रेज टू पावर n कॉमन आ रहा है, सो दिस विल बिकम 13 माइनस 10। राइट स्टूडेंट्स, सो 5 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर n दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास उसके बाद आंसर क्या बच रहा है 25 माइनस 30 विल बी -5 अपॉन 13 माइनस 3 13 माइनस 10 3। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन 5 रेज टू पावर n प्लस 2 ब्रेक कर लिया, जो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं आप उसको सबसे पहले कॉमन लोगे और फिर सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे n हमने कॉमन ले लिया, हम चाहते तो 5n प्लस 1 भी कॉमन ले सकते थे और इसको लिख लेते 5n प्लस 1 इंटू 5, बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि नीचे हमारे पास 5 रेज टू पावर n कॉमन आ रहा है, तो वो सिंपली कट गया। अगर आप 5 रेज टू पावर n प्लस 1 लेते तो आपको फिर एक स्टेप और करना पड़ता, तो बाहर लेके आके 5 रेज टू पावर n इंटू 5 लिखना पड़ता। सो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ रहा है -5/3। राइट स्टूडेंट्स, सो एक और प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे तो 2 रेज टू पावर 2 अंडर रूट, यहाँ पे आपको गिवन है 256 फोर्थ पावर मीन्स हमने एक रूल किया था इफ दिस इज n इज रिटन एयर, तो इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स a रेज टू पावर 1 अपॉन n। तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड देन विल सॉल्व दिस। देखिए कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। नाउ स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, सो आपने क्या लिखा 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग कैन बी रिटन एज
256 इसको लिख लिया हमने 1/4. Similarly 63 is the 1/3 power, so you can write 64 raised to power 1/3 minus 1/2 raised to power -2. This is clear स्टूडेंट्स. तो हमने यहाँ तक क्या कर लिया, इनको सिंप्लीफाई कर लिया, सारे रूट्स हटा दिए इनके, राइट. इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 raised to power 2 into 1/2. आपने a raised to power m into n वाली प्रॉपर्टी लगा दी. यहाँ पे आपने 256 के प्राइम फैक्टर्स बना दिए. आप जब 256 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आपको बन जाएगा जी, अगर 2 से बना रहे हैं 128, 264, 232, 2 raised to power 16, 2, 8, 2, 4. सो हमारे पास 1, 2, 3, 4 8 पावर्स बन गया जी. सो दिस विल बिकम 2 raised to power 8 raised to power 1/4 अपॉन सिमिलरली 64. यहाँ से आगे वाले रूट्स देख लेंगे. सो दीज आर 6 रूट्स. सो दिस विल बिकम 2 raised to power 6 raised to power 1/3 माइनस, स्टूडेंट यहाँ नेगेटिव पावर है तो ये रिवर्स बन जाएगा. सो दिस विल बिकम योर 2 raised to power 2. राइट स्टूडेंट्स. सो इसके बाद आप क्या करेंगे, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जी. यहाँ से पावर कैंसिल हो गई जी. दिस पावर विल आल्सो कैंसिल, मल्टीप्लाई ओके. सो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 raised to power 1 दैट इज 2 ओनली. दिस विल बिकम 2 raised to power 8 into 1/4 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 6 into 1/3 माइनस 4. यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स. दिस इज आल्सो कैंसिलिंग आउट. सो व्हाट वी गॉट नाउ 2 into 2 raised to power 2 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 2 माइनस 4. ये कैंसिल हो जाएगा. सो आपके पास आ गया 2 minus 4 दैट विल बी इक्वल टू -2 स्टूडेंट्स. सो आपके पास थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था. यहाँ पे आपको 4th रूट और 3rd रूट गिवन था, तो इसको आपने रूल लगा दिया जी, a raised to power 1/n. उसको लगा के आगे सिंप्लीफाई किया, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज लगाते गए और लास्ट में हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स -2. ओके स्टूडेंट्स. तो अब हम अगली प्रॉब्लम लेते हैं जी. तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है. इसमें क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस √5 होल रेस्ट टू पावर 1/3 इंटू 32 स्क्वायर रूट प्लस √5 रेस्ट टू पावर 1/3. स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये टर्म और ये टर्म ओनली यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है. तो हम इसके लिए सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, हमने प्रॉपर्टी की थी a रेस्ट टू पावर m इंटू b रेस्ट टू पावर m. किसके इक्वल थी स्टूडेंट्स, ए बी होल रेस्ट टू पावर m. तो देखिए हमारे पास पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो हमने क्या किया, बेसिस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर कर दी. तो अगर हम वो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 32 माइनस √5 इंटू 32 प्लस √5 होल रेस्ट टू पावर 1/3 होल रेस्ट टू पावर 1/3. जब इनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो जब हमने रैशनलाइजेशन का डिनोमिनेटर किया था तो हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगा देते थे. तो वो क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. राइट. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने लगा दिया और होल पावर 1/3. सो इसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हो, स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है. सो दिस विल बिकम योर 32 माइनस 5 रेस्ट टू पावर 1/3. इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, 32 माइनस इज 27 रेस्ट टू पावर 1/3 इक्वल टू, एंड 27 आप लिख सकते हो 3 रेस्ट टू पावर 3 1/3. अगेन थर्ड प्रॉपर्टी लगा दी, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 3. सो आपने यहाँ पे सबसे पहले थर्ड प्रॉपर्टी लगाई, सॉल्व किया, फिर उसके बाद आइडेंटिटी लगाई, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 1/3 बन गया. इनको जब स्क्वायर रूट के ऊपर पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है जी. सो 32 माइनस 5 रेस्ट टू पावर 1/3 सॉल्व किया तो आंसर आ गया आपका 3 स्टूडेंट्स.
So student, with this we have come to the end of this chapter, that is rational numbers. So हमने इसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे उसमें इस चैप्टर के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम, जो आपके एनसीईआरटी से थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आप कर सकते हैं. तो वो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड वॉच आवर वीडियोस, राइट. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.